कर्नल सोफिया कुरैशी, यह नाम आज कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वो नाम और चेहरा है जो पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा छाया हुआ है। और इसकी मेन वजह है 7 मई 2025 की रात को इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर किया गया मिलिट्री ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों पर हमला किया गया था, जिसमें तकरीबन 100 के आसपास आतंकी मारे गए और बहुत से आतंकी घायल हो गए थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने वाली सोफिया कुरैशी आखिर कौन है? आखिर मोदी ने इसे ही आगे क्यों किया? यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कमान सोफिया कुरैशी को ही क्यों सौंपी? जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अपने देश हिंदुस्तान की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 22 अप्रैल 2025 को हमारे यहाँ पर यानी कि कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म पूछ कर बेकसूर लोगों को मारा था और 26 औरतों के सिंदूर को उजाड़ दिया था। इस हमले को देखकर पूरा भारत सन्न रह गया था और हर तरफ से आवाज उठने लगी थी कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। इसके बाद 23 अप्रैल 2025 यानी कि इसी हमले के अगले ही दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकार कर कहा था कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे, हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। जिन्होंने भी यह हमला किया है या फिर करवाया है, उनको चुन चुन कर मारा जाएगा और दुनिया देखती रह जाएगी। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने बहुत सी मीटिंगें की और आखिरकार पाकिस्तान में एक ऑपरेशन करने का सोचा गया, जिसका नाम रखा गया सिंदूर। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर खुद नरेंद्र मोदी ने ही चुना था, क्योंकि यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 औरतों का सिंदूर उजाड़ा गया था। यानी कि 26 बेकसूर लोगों को उनकी औरतों के सामने मारा गया था, 26 औरतों को बेवा किया गया था। और यही नहीं, उन औरतों को जिंदा छोड़कर कहा गया था कि जाओ और अपने मोदी से कह देना कि हमने इन्हें ऐसे ऐसे मारा है। इस हमले के बाद हिंदुस्तान की एक एक औरत नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि सिंदूर की हिफाजत करने वाला चौकीदार दमदार है या सिर्फ सियासत का राजदार है। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से धड़ाधड़ मीटिंगें की गई। आनंद फानन में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से कड़े कदम भी उठाए गए और फिर आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम रखा गया सिंदूर। और यही नहीं, कहा जाता है कि फिर नरेंद्र मोदी के कहने पर ही इस ऑपरेशन की कमान 2 औरतों को सौंपी गई, जिनमें से एक थी विंग कमांडर योमिका सिंह और दूसरी थी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि एक मुसलमान है, जिसको इस वक्त पाकिस्तान में भी इंटरनेट पर खूब खोजा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऑपरेशन के लिए नरेंद्र मोदी ने सोफिया कुरैशी को ही क्यों चुना, सोफिया कुरैशी पर ही मोदी ने विश्वास क्यों किया? तो इस हवाले से कहा जाता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया था, उनका मकसद हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमानों में बांटना था। यानी कि उनका मकसद हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना था। बस इसी बात को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन के लिए सोफिया कुरैशी को चुना, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा करके पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि जब हमारे यहाँ पर बात भारत की आ जाती है तो हम सब एक हैं। यही वजह है कि आज भारत का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब नरेंद्र मोदी के साथ में खड़े हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से फिर जो यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, यह ऑपरेशन पहलगाम हमले का ही बदला था। इस ऑपरेशन की कमान नरेंद्र मोदी ने सोफिया कुरैशी को सौंपी। कहा जाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को कर्नल का ताज पहनाया और इस ऑपरेशन की कमान सौंपी और इस तरह से दुनिया को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। और यही नहीं, सोफिया कुरैशी के साथ एक और औरत को रखा गया, जिसका नाम विंग कमांडर योमिका सिंह है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के पीछे भारत की यही 2 शेरनियां हैं। इन्होंने फिर 7 तारीख को पाकिस्तान में आधी रात को भूचाल ला दिया था, या यूं कहें कि जब आधी रात को पूरी दुनिया सोई हुई थी, उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान को जगमगा दिया था और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को सिर्फ 25 मिनट में बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान की इस बर्बादी के पीछे भारत की यही 2 शेरनियां हैं। इन्होंने धर्म पूछकर मारने वालों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा और पाकिस्तान को सबक सिखाया। यह दोनों 7 तारीख की आधी रात को पाकिस्तान में दहाड़ी मार रही थी
और इनकी दहाड़ी पाकिस्तान सुन रहा था और कांप रहा था। इनमें से एक थी योमिका सिंह और दूसरी कर्नल सोफिया कुरैशी थी। वो सोफिया कुरैशी जिन्होंने 1999 में ही जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग छिड़ी हुई थी, तभी इन्होंने ठान लिया था कि वो भारतीय सेना में शामिल होगी और पाकिस्तान का बदला लेगी। हालांकि उस वक्त सोफिया कुरैशी की उम्र 17 साल की ही थी, लेकिन जज्बा ऐसा ही था जैसा आज है। इसी जज्बे के चलते सोफिया कुरैशी ने अब पाकिस्तान में मौजूद मसूद अजहर और उनके आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया है। अब इन आतंकी अड्डों पर मिसाइल के बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं। सोफिया कुरैशी ने अब यहाँ पर मलबा ही मलबा कर दिया है। वो सोफिया कुरैशी जो इस्लाम धर्म से आती है, जो एक मुसलमान है और अपने वतन से सच्चा प्यार करती है। इसी जज्बे के चलते आज वो अपने देश भारत की हर तरफ से हिफाजत कर रही है और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोफिया कुरैशी का नाम मीडिया, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा छाने वाला एक नाम है, क्योंकि यह एक मुसलमान है और इसने दुनिया वालों को यह दिखा दिया है कि मुसलमान का आधा ईमान वतन से मोहब्बत करना है। मुसलमान अपने वतन की मोहब्बत में जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। और शायद नरेंद्र मोदी को भी यह मालूम है कि मुसलमान अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने देश के साथ में गद्दारी नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े ऑपरेशन के लिए एक मुसलमान औरत को चुना और ऑपरेशन सिंदूर की कमान एक मुस्लिम औरत के हाथ में दी गई। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह सोफिया कुरैशी कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी का जन्म 1981 में गुजरात के वडोदरा में हुआ था। इसका पूरा परिवार ही भारतीय सेना से ताल्लुक रखने वाला है। इनके दादा भारतीय सेना में एक टीचर थे और इनके वालिद भी भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। और यही नहीं, सोफिया कुरैशी की शादी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुई है। वो भी भारतीय सेना में एक अधिकारी हैं। इनके एक बेटा समीर कुरैशी और एक बेटी जारा है। वो भी अपनी मां सोफिया कुरैशी के जज्बे को देखकर भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रही है। हम आपको बता दें कि 1999 में जब भारत कारगिल जंग के दौर से गुजर रहा था, तो उसी साल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी और उसी वक्त इन्होंने यह ठान लिया था कि वो पाकिस्तान को छोड़ेगी नहीं। इसी की वानगी आज पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इसके साथ ही सोफिया कुरैशी आज उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा भी है जो नाम और धर्म देखकर किसी को टारगेट करती हैं। ऐसे लोगों की बोलती आज सोफिया कुरैशी ने बंद कर दी है। सोफिया कुरैशी ने दुनिया वालों को यह दिखा दिया है कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, इसके बाद धर्म और मजहब है। यही वजह है कि आज सोफिया कुरैशी एक मुसलमान होकर एक मुस्लिम देश को बर्बाद कर रही है और उसे मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। और यही नहीं, हम आपको यह भी बता दें कि सिर्फ सोफिया कुरैशी ही नहीं, बल्कि हमारे देश भारत का हर मुसलमान ऐसा ही है। जब बात देश की आज़ादी है तो आपको हर मुसलमान देश के साथ में खड़ा हुआ मिलेगा और मर मिटने के लिए तैयार मिलेगा। लेकिन फिर भी आज कुछ नफरती लोग ऐसे हैं जो बात बात पर मुसलमानों को टारगेट करने में लगे हुए हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक कर्नल सोफिया कुरैशी की हिफाजत फरमाए और हमारे देश भारत को फतह नसीब करे और पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।